तो साइन 30 निकालना है तो नीचे कितनी उंगलियां है? एक है, एक तो एक दीजिएगा और रूट चला दीजिएगा और बटे 2। तो आपको मालूम है कि रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है और 2, इसका मतलब 1 बटे 2 आया। 35 कॉस का यहाँ पे है और फार्मूला बोलता है कि ऊपर की उंगलियां, ऊपर कितनी उंगलियां है आपका? 2 है, 2 है तो 2 अंडर रूट 2 और बटे 2। तो फिर अगर इसको सॉल्व कीजिएगा tan 60 का वैल्यू आपको मालूम होगा, tan 60 का वैल्यू रूट 3 होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। एकदम चले गए हम लोग, एकदम इसके औचित्य भी देख लिए कि ये आखिर कैसे हुआ। 10 का मान कब 1 बटे रूट 3 आता है? तो आप बोलेगा सर tan 30 पर आता है। tan 30 यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 0 था, कहाँ 1 आया। ये मान इंक्रीज ही हो रहा है हमेशा, ये मान बढ़ते रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान वृद्धि होता है, बिल्कुल सही बात है और ये सत्य है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। तो आज हम लोग क्लास 10th के एक बेहतर से चैप्टर त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका ये प्रश्न वाली जो आपका है 8.2 यानी एक्सरसाइज 8.2 को आपको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान था एंगल पर 60 डिग्री पर 30 डिग्री पर, हम लोग एक ट्रिक के मदद से सीखे थे कि जब भी आपको साइन थीटा निकालना हो तो क्या कीजिएगा, अपने फिंगर में आप फिंगर को नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि साइन 60 था, कितना है? साइन 60, कॉस आपका 30 है, इसी तरीके से साइन कितना है आपका? 30 है और ये कॉस 60 है। आपको यहाँ पे कॉस 60 दिया गया है, इसको करना है। तो आपको मालूम होगा कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3 बटे 2। बिल्कुल सर। और साइन 60 का जो मान होता है वो कॉस 30 का भी मान वही होता है। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस देखिएगा एक दूसरे के पूरक है यहाँ पे। तो एक दूसरे के पूरक और एंगल देखिएगा 60 और 30 को जोड़िएगा तो 90 होगा। जब भी साइन और कॉस आपको मिले और दोनों एंगल एक दूसरे का क्या हो जाए, दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो, तो क्या कर दीजिएगा, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो आप यहाँ पर रूट 3 बटे 2 यहाँ पर बैठा दीजिए आराम से। अगर ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो देखिए ट्रिक की मदद से आप कैसे निकाल सकते हैं, जहाँ से कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपको बोलता है कि ऊपर मतलब नीचे की उंगलियाँ। साइन कितना निकाल रहे हैं? 60 निकाल रहे हैं। तो 60 में आप यहाँ पे आइए और इससे पीछे कितनी उंगलियाँ है? 1 2 3। तो आप इसके पीछे कितनी उंगलियाँ है? 3। तो ये रूट 3 आ गया, फार्मूला है रूट, तो रूट आ गया और 3 और बटे 2। तो आप यहाँ पे क्या बैठे हैं? ये रूट 3 बटे 2। कॉस का अगर निकालना चाहते हैं तो कॉस कितना है? कॉस 30 है। तो कॉस 30 यहाँ पे है आपका। फार्मूला बोलता है कि ऊपर की उंगलियाँ। तो कॉस 30 का ऊपर कितनी उंगलियाँ है? 1 2 3। तो 3, तो ये रूट 3 और इसके नीचे भी बटे 2, तो रूट 3 बटे 2। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आपको जिस तरीके से आपको टेबल याद है टेबल से निकालिए, जिससे भी निकालिए, लेकिन आपको ये मान बैठाना होगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे, तो फिर आप इसी तरीके से साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 30 का वैल्यू आपको होता है 1 बटे 2। तो 1 बटे 2 यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, 1 बटे 2। और कॉस फिर देखिए ये 30 ये 60, तो दोनों मिलकर के 90 होगा। तो जो इसका वैल्यू होगा वो भी उसका ही वैल्यू होगा। तो आप यहाँ पे भी 1 बटे 2 बैठा सकते हैं। फॉर्मूले से ट्रिक से देखना चाहते हैं तो देखिए एक बार, अगर बाय द वे आपको अगर ट्रिक से देखना है साइन 30 यानी 30 यहाँ पे है, ठीक है। इससे साइन जब भी आएगा तो समझिएगा कि नीचे आपको देखना है। तो साइन 30 निकालना है तो नीचे कितनी उंगलियां है? 1 है, 1 तो 1 दीजिएगा और रूट चला दीजिएगा और बटे 2। तो आपको मालूम है कि रूट 1 का वैल्यू 1 ही होता है और 2, तो इसका मतलब 1 बटे 2 आया। अब कॉस का वैल्यू निकालिएगा तो कॉस कितना निकालने बोला है आपको? 60। तो कॉस 60 यहाँ पे है। ये फार्मूला बोलता है कि ऊपर की उंगलियाँ। तो कॉस 60 से ऊपर कितनी उंगलियाँ है? 1 उंगलियाँ है, तो 1 बैठाइएगा और रूट था तो ये रूट दीजिएगा 1 बटे 2। इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का निकलेगा 1 बटे 2, इसलिए ये वैल्यू सेम आया। तो आप अब क्या कीजिए, रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। रूट जब मिल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पूरी तरीके से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना 4 आ गया। और इसी तरीके से 1 गुना 1 1 आ गया और 2 गुना 2 4 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 4 नीचे सेम है तो सेम कर दीजिए और ऊपर ऐड कर दीजिए। तो आ गया 4 बटे 4, कट करके आपका आंसर आ गया 1। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। हम लोग ट्रिक को मतलब कि समझे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। आपको बहुत जल्दी ये मतलब कि सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 tan² 45
प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान निकालना है। तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, आप टेबल से भी निकाल सकते हैं, आप किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं हम समझने के लिए, इसको देखिए ध्यान से। अब 210 स्क्वायर है तो आपको मालूम है कि 1045 का मान कितना होता है। देखिए 10 का अगर आप देखिएगा तो 10 अगर मान लेते हैं, 10 का आप याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू बैठाइए ऊपर, फिर कॉस का वैल्यू बैठाइए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। उससे अच्छा 10 का आप क्या कर लीजिए, 10 0 डिग्री का मान आपको मालूम है कि 0 होता है। 10 आपका 30 डिग्री का मान आपको मालूम है कि कितना होता है, 1/√3 होता है। 1045 का वैल्यू आपको मालूम है कि कितना होता है, आपका 1 होता है। और 1060 का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, 1060 का वैल्यू आपको मालूम है, 1060 का वैल्यू √3 होता है। तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। तो अब आइए 10 आपका कितना निकालना है, 10 स्क्वायर 45, तो गुना बैठाइए 10 का मान 45 पर कितना होगा आपका, 1 होगा, और इसी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। बिल्कुल सर। और कॉस का फार्मूला वही है, कॉस कितना है 30 है, तो 30 यहाँ पे है। अब आपको फार्मूला इस्तेमाल करना, ट्रिक इस्तेमाल करना। कॉस बोलता है कि ऊपर की उंगलियाँ, तो ऊपर कितनी उंगलियाँ है, तीन उंगलियाँ हैं, 1 2 3, तो √3 और बटे 2, तो √3/2, तो ये √3/2 तो आया। लेकिन ये स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। बिल्कुल। अब साइन स्क्वायर 60 का देखिए, ट्रिक से अगर इस्तेमाल कीजिएगा साइन स्क्वायर 60, तो 60 कहाँ पे है आपका सर, 60 यहाँ पे है। ये बोलता है कि नीचे की उंगलियाँ देखना है आपको, नीचे की कितनी उंगलियाँ हैं, यहाँ पे देखिए 3 उंगलियाँ हैं, 1 2 3, तो 3 उंगलियाँ हैं नीचे, तो √3/2, तो यहाँ पे √3/2 दे दीजिएगा और इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिएगा। बिल्कुल सर। और ऐसे भी आपको हम बताएं कि जब भी साइन और कॉस का वैल्यू आए तो देखिएगा, कॉस 30 है, साइन 60 है, तो 60 और 30 को जोड़िएगा तो 90 होगा, और कॉस और साइन है तो ये दोनों का मान एक ही जैसा होगा। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं हम लोग। ये 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा। बिल्कुल सर। √3 जब इससे स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा ये, और 3 दूना 4, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और ये 2 दूना 4। देखिए सेम आ रहा है, सेम टू सेम है, काट दीजिए इसको। 2 गुना 1 2, बड़ा इजी था ये क्वेश्चन। इसी तरीके से दूसरा नंबर आपका कंप्लीट हो गया। आप अगर चाहे तो इसको टेबल के मदद से, ट्रिक के मदद से किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको cos 45 चाहिए, sec 30 चाहिए, cosec 30 चाहिए। तो देखिए आपका cos जो है, cos का मान तो हम लोग आराम से निकालेंगे। sec जो होता है ये आप याद रखिएगा, ये आपको पूरी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं। sec जो होता है cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है, cos का उल्टा होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसका कि साइन का उल्टा कौन होगा, साइन का उल्टा कौन होगा आपको, तो कॉसेक होगा। क्या होगा, कॉसेक होगा। ये बात आप अगर याद रखते हैं सिर्फ, तो आपका आराम से बन जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए cos 45 cos का यहाँ पे है, और फार्मूला बोलता है कि ऊपर की उंगलियाँ, ऊपर कितनी उंगलियाँ है आपका, 2 है, 2 है तो 2 √2 और बटे 2। तो फिर अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे कितना है, √2 है, तो √2 तो कैंसिल होगा नहीं, और ये 2 के बदले में √2 लिख सकते हैं हम लोग। कट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/√2। ऐसे भी आप टेबल में याद किए होंगे कि cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। बिल्कुल सर, ये आसान है, आराम से ऐसे भी आप याद कर लीजिए टेबल से, ये 45 का आराम से निकाल सकते हैं आप। इसी तरीके से sec 30, आपको मालूम है कि sec जो होता है cos का उल्टा होता है, तो 30 कितना होगा इसका, देखिए 30 यहाँ पे है, 30 यहाँ पे है। आप बोलता है cos का निकाल रहे हैं, आप sec का निकाल रहे हैं, तो cos का पहले निकालिए। cos का वैल्यू कितना होता है आपको मालूम है कि ऊपर की उंगलियां देखना होता है, तो √3/2। बिल्कुल, ये वैल्यू आया cos का, किसका आया, cos का। ये हमको निकालना है किसका, sec का, इसका उल्टा करना है, तो 2 ऊपर कर दीजिए और √3 नीचे कर दीजिए। बिल्कुल सर, यहाँ पे आपका 2 ऊपर कर दीजिए, 2 ऊपर मतलब सिर्फ 2 है, 2/√3, कोई दिक्कत नहीं। प्लस कॉसेक आपको निकालना है, आपको मालूम है कॉसेक किसका अपोजिट होता है, साइन का, तो डिग्री आप
30 निकालिए साइन का, और कोसेक का उसका उल्टा करके निकाल लीजिए। तो कोसेक कितना है आपका 30 है, तो 30 यहाँ पे है। आपको साइन बोलता है कि नीचे की उंगलियाँ, नीचे कितनी उंगलियाँ है 1, तो 1 ऊपर दीजिए, अंडर रूट तो देना ही है बटे 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। अब ये किसका आया, ये साइन 30 का आया वैल्यू, ये साइन 30 का आया। लेकिन आपको निकालना है कोसेक का, तो कोसेक का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसी वैल्यू को ऊपर कर दीजिए 2 और 1 नीचे कर दीजिए, तो 2 आंसर इसका आता है, तो 2/1 आया। अब इसको आगे क्या करेंगे, तो √3 एलसीएम ले लिया हम लोग यहाँ पे, इसको ऐसे यहाँ पे मिटा इरेज कर दीजिए। बोर्ड को दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा ये लाइटिंग की वजह से। अब आप यहाँ पे कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 1/√2 आया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, √3 आ गया। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, और ये एक एलसीएम लेंगे हम लोग का, तो ये कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल, अब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 1/√2 यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और ये √3 ऊपर चले जाएगा जी सर, और ये 2 + 2√3 आ जाएगा। देखिए कभी भी याद रखिएगा a/b अगर होता है और ये पूरी तरीके से भाग है c/d के साथ, तो आपको ये इसको छेड़खानी नहीं करना है, इसको यहाँ पे एज इट इज उतार देना है a/b और मल्टीप्लाई कर देना, ये d ऊपर कर देना है और इस c को नीचे कर देना। बस ये वाला याद रखिएगा आप, आराम से इस क्वेश्चन को बन जाएगा। तो चलते हैं हम लोग इसको, देखिए आगे तो 1/√2 आया यहाँ पे, 1/√2। ये जो हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखिए √3 यहाँ पे आया, √3 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 + 2√3 से, तो 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, √3 ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2√2 + 2√6 आ जाएगा, 2√6 आ जाएगा। अब हम लोग इसका मतलब कि अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको आगे चलते हैं, 2√2 + 2√6 है यहाँ पे, और ऊपर में √3 है। तो देखिए ऊपर में कितना था, √3 था, और ये 2√2 + 2√6 था। अब जब भी परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए, ये पूरा वैल्यू को यहाँ पे उतार दीजिए, 2√2 कर दीजिए और ये 2√6 कर दीजिए। बस फ़र्क इतना है, ये प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, जो वैल्यू आया है वो वैल्यू सेम टू सेम यहाँ पे उतार दीजिए। यहाँ पे सेम टू सेम इसलिए कि ये कट जाएगा तो फिर वैल्यू वही आएगा। परिमेयकर देखिए ध्यान से, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे तो 2√2 - 2√6 आया यहाँ पे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा, देखिए a + b × a - b। अब देखिए कहीं पे अगर a + b लिखा हो रहे और फिर यही वैल्यू अगर मल्टीप्लाई में a - b के रूप में लिखा हो रहे, तो हम क्या करते हैं, इस a पर स्क्वायर कर देते हैं और फिर माइनस देते हैं, इस b पर भी स्क्वायर कर देते हैं। तो हम लोग वही करेंगे, ये सेम टू सेम वही है, तो 2√2 पूरे पर स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 2√6 पर स्क्वायर कर दीजिए। बस इतना कर दीजिए, अब आपका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो देखिए अब जब ये √3 अंदर में मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ये 18 आया बिल्कुल, और ये माइनस का माइनस से रहेगा। और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे सेम टू सेम 2√2 है, यहाँ पे 2√2 है बिल्कुल, ये 2√2 है आपका, तो 2√2 था, तो आप कितना हो जाएगा, 2√6 आ जाएगा यहाँ पे। इसको साफ करके लिख लीजिए, यहाँ पे 2√2 था, कितना था यहाँ पे, 2√2 था, तो 2√6 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 2√18 आ गया। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल सर 2 का स्क्वायर 4, और ये √2 जब स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 2 बच जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट हट जाएगा, सिर्फ 6 आएगा। तो अब हम लोग इसको 4 दूना 8 कर देंगे और इधर 6 जगह 24 कर देंगे बिल्कुल। अब यहाँ पे ये तो बन गया। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ गया तो बचा कितना, √6 माइनस कितना बच गया, √18 बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को कैंसिल करेंगे इससे, ठीक है, कैंसिल करेंगे, 18 में 24 गया तो कितना बचेगा, -16। अब देखिए यहाँ पे 2 और ये √6 है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस माइनस को हटाना है हमको, नीचे माइनस नहीं रखा जाता है, तो माइनस हटाने के लिए यहाँ पे माइनस लाना पड़ेगा, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम आराम से बोल सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम इस -18 को हम लोग पहले लिख सकते हैं और इस +√6 को हम लोग
बाद में लिख सकते हैं। अब इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। देखिएगा माइनस कॉमन लीजिएगा, 2 के साथ माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस जब कॉमन आएगा इससे माइनस निकल गया तो रूट 18 बचा, अंडर में रूट 18 बचा, बिल्कुल सर। और ये इससे अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो फिर अंदर में माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, जब दो माइनस को गुना करते हैं तभी प्लस का चिन्ह आता है। एक माइनस को ले लीजिएगा तो सिर्फ माइनस बचेगा उसका। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस कितना आ गया, रूट 6 आ गया। बिल्कुल सर, यहाँ पे क्लियर हो गया। और ये वैल्यू कितना है, -16 है। तो जब इससे माइनस कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 18 आया आपका। कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आया, 8 आ गया। यहाँ पे वैल्यू आपका 8 आ चुका है। अब इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर देखिएगा 18 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 3√2 -6 और ये बटे 8 आपका ये एनसीईआरटी का आंसर है। -√6 आया ये आंसर आपका। ये 18 कैसे आया, तो 18 का आवाज़ जब गुणनखंड कीजिएगा अगर, तो देखिए 2 से काटेगा तो 9 बार में कटेगा, और ये 3 3, तो हम 18 के बदले में लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों 3 के बदले में 1 3 बाहर आ जाएगा और ये अंदर में बच गया। तो 18 के बदले में 3√2 लिख सकते हैं, इसलिए आपका ये 3√2 -6 ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका, ये sin 30 + 1045 माइनस कोसेक, ये आपका वैल्यू बैठाइए। डायरेक्ट हम इसका वैल्यू बैठाते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको चाहिए कितना, sin 30 का वैल्यू। sin 30 यहाँ पे है और sin बोलता है कि नीचे की उंगलियाँ, नीचे कितना 1 है, तो √1/2 आंसर आ जाएगा 1/2। तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। सबको मालूम, हम डायरेक्ट बैठाते हैं फॉर्मूला। इसका एक वीडियो है, देख लीजिएगा उसको अच्छी तरीके से। तो 1/2 + 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है, बिल्कुल सर 1। और कोसेक देखिए, साइन का उल्टा जस्ट कोसेक होता है। sin 60 का मान होता है √3/2, sin 60 का मान होता है √3/2। तो इसका जस्ट उल्टा है कोसेक। तो हम क्या करेंगे, 2 को ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे। तो 2/√3, 2/√3 आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। सेक का उल्टा होता है किसका, कॉस का। तो cos 30 का मान कितना होता है, आपको मालूम है कि cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 होता है। तो ये सेक 30 का कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, बिल्कुल सर। यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए। और प्लस देखिए cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान आप देखिएगा 60 यहाँ पे है, बिल्कुल सर। ऊपर की उंगलियां देखना, ऊपर की उंगलियां 1 है, 1/2 ये √। तो आंसर कितना आ जाएगा, √1 के बदले में 1 और ये 2, 1/2। आपको ऐसे भी याद होगा, इसका मान होता है 1/2। ट्रिक का वीडियो है, अच्छे से देख लीजिएगा। cot 45 का मान भी 1 होता है, tan 45 का भी मान 1 होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। क्या सॉल्व कीजिए, देखिए नीचे क्या होगा, यहाँ पे 2/√3 एलसीएम में आ जाएगा, बिल्कुल इसका एलसीएम में आ जाएगा। और ऊपर जो है देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा, √3 से 1 को गुना कर दीजिए, √3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 2√3, माइनस है माइनस, बिल्कुल। यहाँ पे √3 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा 4, बिल्कुल। नीचे वाला एलसीएम लीजिए, √3 2, तो 2√3 ही लीजिए इसको, बिल्कुल सर 2√3 इसका होगा, 2√3। अब देखिए √3 कैंसिल हो गया, तो 2 दूना 4 आ गया, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा, तो √3 को 1 से गुना कीजिए, √3। यहाँ पे कुछ नहीं है नीचे, तो पूरा एज इट इज़ 1 से गुना कर दीजिए, 2√3। अब इसको सॉल्व कीजिए, बार अच्छे से लेना होगा। तो 2√3 था और ये √3 आ गया यहाँ पे, -4, बिल्कुल। नीचे वाला कहानी क्या होगा, फिर वही 2√3 आ जाएगा और ये 4 यहाँ पे आ गया और ये 2 और 1 3 √3 आ गया, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज क्या लेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको फॉर्मूला आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया, एज इट इज़ 3√3 को लिख दीजिए, -4 और बटे 2√3 यहाँ पे लिख दीजिए। और ये वाला वैल्यू को पलट दीजिए, 2√3 को पहले लिखिए, 2√3 को पहले लिखिए और इसको 4 प्लस 3√3 को बाद में लिखिए, देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 3√3 -4 बचा
और यहाँ पे कितना बचा, ये 4 + 3√3। देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन कीजिएगा, हम इस वैल्यू को इसके जैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, 3√3 है और ये -4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3√3 को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस है तो प्लस, और ये +4 है तो यहाँ पे हम इसको +4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो वैल्यू लिखी है हम इसका परिमेयकरण कर देंगे। यानी परिमेयकरण कैसे करते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को यहाँ पे उठा करके रखिए, 3√3 4, यहाँ पे प्लस है, बस माइनस दीजिए आप, और जो वैल्यू यहाँ पे लिखे है उसी वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए। अब ये उसका परिमेयकरण हो गया। देखिए नीचे देखिए, ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये भी बी है, प्लस माइनस, यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर में क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो अब हम लोग देखिए ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का लगेगा। चलिए हम लोग इसको करते हैं। तो देखिए ये हम क्या कर सकते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर कर देंगे, -4 का होल स्क्वायर कर देंगे, और ये ए माइनस बी, तो ए माइनस बी डबल है तो √3 -4 का होल स्क्वायर लगा दिए। अब हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। √3 - 4 क्या है, √3 - 4 का होल स्क्वायर, √3 - 4 का होल स्क्वायर, फिर क्या है, फिर क्या था, बटे 3√3 बटे इसका होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर, ये था। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, पूरा ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर -2 लगाइए, 2 लगाइए। ए का मान कितना है, ए का मान 3√3 है, बी का मान कितना है, बी का मान 4 है, तो 4 बैठाइए। बस ये फार्मूला लग गया। इसका होल स्क्वायर का फार्मूला 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9, और √3 का वैल्यू होता है 3, तो 3 बैठाइए। -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 है, तो 16 बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आराम से सॉल्व कीजिए। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा √3 को, तो क्या होता है, वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ पे 3 बैठाइए, बिल्कुल सर 3 बैठाइए, प्लस 4 × 16 कीजिए, कर दिए, और ये माइनस। अब देखिए ध्यान से, ये 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 तिया 24, ये बाहर में जो है ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 × 24, तो 24 लिख दीजिए यहाँ पे 24, और ये √3, और नीचे इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, ये नीचे 9 तिया 27, और ये 4 × 16, बिल्कुल। अब हम लोग आगे चलेंगे तो ये कितना आ जाता है आपका, इसको सॉल्व करने पर 9 तिया 27 + 16 -24 √3, और नीचे आपका 11 बचता घटा करके, इधर आ गया 43 -24 √3 11, यही आपका आंसर है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका बन गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 -10 स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आप इसका पहले मान सब लिख लीजिए अगर आप चाहते हैं। तो cos 60 चाहिए आपको, cos 60 का मान निकालना है आपको। तो cos 60 का मान जो होता है √3/2 होता है, आपको मालूम होगा सर। बिल्कुल सर। sec 30, sec किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है आपका cos का। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे देखिए हम लोग cos 60 का मान गलत लिख दिया यहाँ पे। cos 60 का मान होता है आपका cos 60 का मान होता है √3/2। cos 60 का मान होता है आपका, मालूम है आपको, cos 60 का मान होता है 1/2। 1/2 हो गया आपका, बिल्कुल सर। अब cos 60 का मान निकल गया, sec चाहिए। sec निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, sec 30 निकालने के लिए आपको cos निकालिए, cos का उल्टा होता है। तो cos 30 का मान होता है √3/2। तो sec 30 का मान क्या, देखो √3/2 होता है cos का, ये cos का, और cos का जस्ट उल्टा होता है क्या, sec।
तो sec क्या करेगा, 2 ऊपर कर देगा और √3 को नीचे कर देगा। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 2/√3। ये चाहिए आपको मान। इसी तरीके से tan का मान तो आसान होता है। tan का मान 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan का मान आसान है। इसी तरीके से sin² 30 का मान, sin 30 का मान आपको मालूम है कि 1/2 होता है। sin 30 का मान होता है 1/2। आपको cos 30 का मान निकालना है। तो cos 30 का मान अभी तो आप हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले कि √3/2 होता है। ये सारा मान आपका यहाँ पे लिख दिए हम। अब ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे आ गया। अब इसका वैल्यू बैठाइए और आंसर को दोहरा दीजिए। कैसे दोहराएंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। दोहराने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 तो 5 लिखिए। cos स्क्वायर 60, यानी cos का मान 60 का मान कितना है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर करना है आपको, 1/2 का होल स्क्वायर करना है। कर दीजिए सर। प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec कितना है 30, तो 2/√3 है। तो 2/√3 का होल स्क्वायर करना है। इसका कर दीजिए स्क्वायर। फिर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर करना है, कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। sin 30 का मान, sin 30 का मान होता है आपको मालूम है 1/2। 1/2 का स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर है। प्लस cos 30 का मान आपको मालूम है, cos 30 का मान होता है √3/2। तो इसका भी होल स्क्वायर करना है। कर दीजिए इसको। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कितना आता है, 5। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 आता है, बिल्कुल। प्लस 4 आया। और आप इसको क्या कीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिए, 4 हुआ। और √3 इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब माइनस कितना कीजिए यहाँ पे, -1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इधर सॉल्व कीजिएगा, अगर 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर तो 3 अभी बताए, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। हम लोग इधर सॉल्व करेंगे अब इसको आंसर। तो देखिए ये वैल्यू पहले नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या आता है, एलसीएम हो जाएगा 4 और ये 1 + 3, तो 4 + 4 तो कट जाएगा, ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिख दीजिए इसको एक बार, 4 ऊपर ऐड कर दीजिए इसको। ये नीचे का काम खत्म। अब ऊपर देखिए क्या होता है, 5 को 1 से गुना कीजिए तो 5/4 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 4 और 4 गुना होगा तो 4 चौक 16 आएगा, 16/3 होगा। और ये -1 है। अब ये -1 को लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने में पता चलता है, ये वैल्यू को मिटा दीजिए आप। यहाँ पे देखिए नीचे तो कट गया, नीचे कितना आ गया, 4/4 आ गया। क्यों, 1 + 3 4, 4/4 आ गया। ऊपर हम लोग एलसीएम लेते हैं। ऊपर एलसीएम लेने पर कितना आएगा, आपका, ऊपर एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। 12 होगा सर, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 12 एलसीएम आ गया आपका। अब मालूम है कि 4 को अगर 12 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 को 5 से गुना करेंगे तो ऊपर में 15 आएगा आपको, 15। और ये 3 चौक 12 होता है तो 16 चौक 64। और ये माइनस हो गया तो माइनस पूरी 12 उतर जाएगा आपका। सॉल्व हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा, 5 4 9 आ गया और 6 1 7 आ गया, -12 बटे आपका 12 आ गया। अब इसको घटाइए, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 4 में से गया 6 बचा, तो 67 बटे कितना आ गया, 12। 67 ओपन कितना आ गया, 12 आंसर आपका। ये आंसर हो गया, ये 5 नंबर तक बन गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि सही विकल्प को चुनिए, अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, मतलब आपको इसको आंसर तक पहुंचना है और कैसे आंसर तक पहुंच रहे हैं ये भी बताना है आपको। तो चलिए हम लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 का मान निम्न में से कौन होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कितना है, 2 tan 30 है यहाँ पे, ध्यान से। और ये 1 प्लस कितना है आपका, 1 + tan स्क्वायर 30 है।
चलिए, आपको मालूम है कि टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। 1/√3 तो 2 को गुना कीजिएगा 1/√3 से, तो √3 से गुना कीजिएगा। चलिए कर दिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस है तो +1, और टेन स्क्वायर 30 का मान तो वही 1/√3 होगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चला देंगे इस पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो उधर कितना आ गया, 2 गुना 1 तो 2 होगा, और ये √3 आ गया। इधर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये √3 मतलब 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर में तो 2/√3 ही रहेगा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे अभी। और नीचे क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसी 3 को यहाँ पे बैठा देंगे, 3 हो गया, और 3 कैंसिल हो गया तो बचा 1। तो कितना आ गया, 3 और 1 4 आ गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिएगा तो 2 कितना आ गया, √3, और ये 3 ऊपर चले जाएगा, बिल्कुल सर, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, 4 आ गया। अब ये 2 इससे कैंसिल हो गया 2 बार में, बिल्कुल। तो इधर आ गया कितना, 3, और इधर √3 गुना 2 आया आपका। अब एक काम कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, उस √3 के बदले में, इस 3 के बदले में हम लोग नहीं लिख सकते थे, इस 3 के बदले में हम लोग नहीं लिख सकते थे। यहीं पे यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं। इस 3 के बदले में हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि √3 गुना 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और लिख सकते। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि √3 नीचे है, और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/2। आंसर आ जाएगा √3/2। किसका मान होता है, √3/2 sin 60 का मान होता है, √3/2 cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान बिल्कुल देखिए ध्यान से, tan 30 का मान ये बिल्कुल पता कीजिए इसका मान क्या होता है। आखिर आपको मालूम चलेगा कि आपका sin 60 का मान ही √3/2 होता है। sin 60 का मान ही क्या होता है, √3/2 होता है। तो आप देखिएगा कि sin 60 का मान देखिए यहाँ पे ध्यान से, sin 60 का मान होता है √3/2, और cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, बिल्कुल। और tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान आपको मालूम होना चाहिए, tan 60 का मान होता है √3, तो √3 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को दूसरे पेज में हम लिए हैं, ये आपका यहाँ पे आ गया दूसरा। तो आपको क्या करना, 1 - 10 स्क्वायर 45, आपको मालूम है ये बहुत ईजी है। तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 है, 1 दे देंगे। 10 स्क्वायर 45 का मान होता है 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1। अब 10 स्क्वायर फिर 45 का मान कितना होता है, अब 10 स्क्वायर 45 का मान तो आपका 1 होता है, फिर से 1 का स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 आया, 1 का होल स्क्वायर, तो और यहाँ पे देखिए 1 + 1, आपको मालूम है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0, और ये बचा कितना 2, तो 0/2 आपका वैल्यू होता है 0। आपको मालूम है 0 किसका आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी हो गया क्या, 0 आपका आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि sin 2a और 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर। अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, एंगल पुट करके देखना होगा, और सभी ऑप्शन को बारी बारी से पुट करके देखिए, आप बना लीजिए। तो हम पहले अगर मान लेते a को पुट करते हैं, a में 0 डिग्री है, तो sin 2a आपका इक्वेशन है 2 sin a। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग a बराबर कितना लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं, तो 0 डिग्री लेते हैं तो साइन कितना आ गया, साइन 2a है, तो 2 को 0 से गुना करेंगे, बराबर 2 साइन यहाँ पे 0 डिग्री। अब देखिए साइन यहाँ पे कितना आ गया, 2 गुना 0 तो 0 होगा, साइन 0 डिग्री, तो 2 साइन 0। आपको मालूम है साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, और यहाँ पे भी 2 गुना साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो 0 बराबर 0 आपका ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। या ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप ऑप्शन नंबर बी को भी चेक करके देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कैसे आंसर आ गया ऐसे, तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं। देखिए तो आगे चलते हैं हम लोग, वीडियो बड़ा हो जाता है तो बच्चे डर जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि 2 10 30 माइनस 2 10 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 30 का मान कितना होता है आपको मालूम होगा, 10 30 का मान होता है 1/√3। अब आगे 1/√3 होता है, और 10 स्क्वायर 30 का मान तो वही 1/√3, इसका होल स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल सर करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल 2 गुना 1 तो 2√3। अब यहाँ पे 1 माइनस, अभी 1 का स्क्वायर 1 होता है,
और √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये आंसर आएगा। अब कुछ नहीं करना है, ऊपर में तो हम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं अभी, लेकिन नीचे एलसीएम ले सकते हैं 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये एलसीएम का वैल्यू ही बैठ जाएगा 3 माइनस, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचेगा 1। तो इसको आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो पता क्या चलता है कि 2/√3 और एक गुना, हम नीचे वाला वैल्यू को ऊपर कर देते हैं 3, और नीचे वो 3 माइनस 1 तो 2 बचेगा, 2 को नीचे कर देते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका बचा कितना 3, तो 3/√3 आया। फिर नीचे क्या होता है कि √3 है तो हम क्या कर सकते हैं, इस √3 को कैंसिल करना है। हम जानते हैं कि 3 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये चीज़ आपको मालूम है, और √3 यहाँ पे है, कैंसिल हो गया तो बचेगा कितना √3। तो ये √3 का वैल्यू कितना है, tan 60 का वैल्यू आपको मालूम होगा, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका। एकदम चले गए हम लोग, एकदम इसके औचित्य भी देख लिए कि ये आखिर कैसे हुआ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए ध्यान से, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b बराबर 1/√3 है तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि tan a + b बराबर √3 है। बिल्कुल एक इक्वेशन को यहाँ पे लिख लीजिए, और tan आपका क्या लिख दीजिए, a - b बराबर 1/√3 है, ये यहाँ पे लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 10 के बदले में हम देखिए ध्यान से, कुछ जो चीज़ सिंपल वे में बनाइए, tan a - b को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे रहने देंगे। हम लोग जानते हैं कि √3 10 का मान √3 कब आता है बताइए, 10 का मान √3 अभी बताया कि tan 60 पर आता है, तो यहाँ पे लिखिए tan 60। बिल्कुल। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए आप, tan a - b को आप हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ रहने देंगे इस वाले इक्वेशन में। अब बताइए tan का मान कब 1/√3 आता है, तो आप बोलेगा सर tan 30 पर आता है, tan 30 यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग tan a - b है, ये tan 60 है, तो अब क्या करेंगे, 10 से 10 कंपेयर करने पर पता क्या चलता है कि ये वाला a - b 60 के बराबर, ये और ये अगर कंपैरिजन में बराबर है तो और ये भी कंपैरिजन में बराबर होगा। बिल्कुल, आपके पापा मान लेते हैं ये, और ये आपका अंकल है, दोनों मतलब बराबर है, तो आप भी अपने आप को आपके अंकल के बेटे के बराबर समझिएगा। बिल्कुल सर, ये बराबर समझेंगे, तो यही हाल यहाँ पे है, इस कंपेयर टू किया जाता है इसको, तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे देखने के लिए। तो आगे में क्या करेंगे हम लोग, तो a - b को हम लोग लिख सकते हैं, a - b = 60 डिग्री। इक्वेशन 1 इसको मार दीजिए यहाँ पे, और रहने दीजिए इसको, यहीं पे इसको मार के रखेंगे। अब देखिए tan a - b बराबर कितना है, tan 30 है, तो फिर हम लोग कंपेरिजन करेंगे, तो tan कंपेरिजन किए तो a - b बचा, तो a - b अब बोलेगा कि हम भी 30 के बराबर हैं, हम भी 30 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ पे क्या था, प्लस था तो प्लस लिखिए यहाँ पे। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर पता चलता है, क्या कीजिए, 1 + 2 करने पर, 1 + 2 करने पर, तो a का मान कितना है, तो a + b है। LHS को LHS से जोड़ दीजिए, LHS आ गया, उसका भी LHS को ला लीजिए यहाँ पे, a - b, और जोड़ रहे हैं तो जोड़ में क्या करते हैं, ब्रैकेट लेते नहीं, एज इट इज लिख देते हैं। बिल्कुल। अब देखिए पहले 60 LHS लिखिए, 60, उसका LHS कितना है, RHS कितना है, 30, तो 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, b से b कैंसिल हो गया, तो एक a और एक a कितना हो गया, 2a बराबर 90 आया। ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। तो a बराबर कितना आ गया आपका, 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a का मान अगर समीकरण 2 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो a का मान कितना है, a - b, a का मान कितना है, देखिए 45 आया, तो a की जगह में 45 रखिए, b को रहने दीजिए यहाँ पे, और 30 है, तो देखिए इस b को उधर भेज देते हैं, 30 को इधर लेके आ जाते हैं, तो 45 - 30 आ गया इधर, और ये b बेचारा उधर चले गया, उधर चलेगा तो ये प्लस हो जाएगा।
अब देखिएगा प्लस हो गया ये, तो 45 में अगर 30 गया तो कितना बचेगा आपका 15 बचेगा। कितना बचेगा 15। तो बी बराबर आपका कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। तो बी का मान आपका 15 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका 4 में बस आपको कुछ नहीं करना है, निम्नलिखित का मान बताना है, कौन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है। तो पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं ध्यान से। पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ब्रैकेट है ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी, क्या ऐसा हो सकता है? तो हम लोग देखेंगे यदि एंगल ए को अगर मान लेते हैं, अब एंगल ए को 30 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है 30 डिग्री, और एंगल बी को 60 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं। तो साइन 30 प्लस 60 ले लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो गया साइन 90 हो गया। ये क्या हो गया साइन 90। तो बताइए साइन 90 आया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं साइन ए, साइन कितना लेंगे हम लोग, ए का मान कितना लिए हैं 30 प्लस साइन 60, बी ले लिए 60 हो गया। साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान आपका देखिए ध्यान से यहाँ पे आ जाएगा, साइन 90 का मान 1 आ जाएगा, बिल्कुल सर 1 आएगा, साइन 90 का मान 1 आएगा। लेकिन साइन 30 का मान कितना आएगा, साइन 30 का मान आपका देखिए यहाँ पे साइन 30 का मान 1/, यहाँ पे देखिए 1/2 आया, और ये साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान होगा √3/2 हो जाएगा। अब इस देखिए यहाँ पे ये 2 एलसीएम लेंगे, 1 प्लस √3, इसका वैल्यू आता है 1 प्लस √3/2, इसका वैल्यू आता है 1। क्या ये 1 बराबर होगा 1 प्लस √3/2 का? कभी भी बराबर नहीं होगा, इसलिए ये असत्य है। क्या है ये? असत्य है, ये आपका असत्य है। तो चलते हैं हम लोग दूसरे इसको देखने के लिए, दूसरा पार्ट को देखने के लिए। इसका थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होता है, बिल्कुल ये सही बात है। देखिएगा आप अगर मान लेते हैं साइन 0 का मान कितना होता है आपका 0 होता है, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है आपका, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है आपका, साइन 45 का ले लीजिए, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। आप देखिएगा साइन 45 के बाद साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो आप देखिएगा साइन कितना 90 का मान कितना होता है, तो आप बोलिएगा सर 1। तो कहाँ 0 था कहाँ 1 आया, ये मान इंक्रीज ही हो रहा है, हमेशा ये मान बढ़ते रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान वृद्धि होता है, बिल्कुल सही बात है, और ये सत्य है, परम सत्य है, कारण सहित आपको बता दिए। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान भी वृद्धि होता है। देखिए कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट होता है। तो कॉस 0 का 1 होता है, कॉस आपका 30 का कितना होता है आपको मालूम होगा √3/2 होता है। कॉस 45 का कितना होता है आपको मालूम होगा 1/√2 होता है। आपको मालूम होगा कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है। आपको मालूम होगा कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, सॉरी 0 होता है, 0 होता है 0। तो कॉस इसका होता है कि 0। आप देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे मान यहाँ पे 0 हो गया, तो कहाँ 1 था कहाँ 0 हो गया। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, कॉस थीटा के मान में क्या होता है कमी होता है। तो ये असत्य वाली बात हो गया, ये असत्य वाली बात हो गई। अब देखिए यहाँ पे थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, नहीं, गलत बात। थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे हो सकता है? थीटा के सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है। अब ये नहीं बोल सकते, ये भी आपका क्या हो गया असत्य हो गया। 5 नंबर में क्या है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट थीटा परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉस थीटा परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है। देखिएगा आप पहले पता कीजिए कि कॉट थीटा का मान जो होता है 10, आपका पता कीजिए 10 90 डिग्री का मान कितना होता है। आपको पता चलेगा कि 10 90 डिग्री का मान 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। तो आप अगर 10 90 का मान 0 होता है तो कॉट 90 का मान कितना होगा आपको मालूम है कि 0 है। तो ये 0/1 परिमेय संख्या में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 1 ऊपर जाएगा और 1 ऊपर जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा। कभी भी अगर 1/0 अगर कहीं पे नज़र आता है या कहीं पे भी कोई 40/0 नज़र आया, नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नज़र आए तो ये अपरिभाषित वाला बात हो गया, ये अनडिफाइंड है ये। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, ये अनडिफाइंड है, ये अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित है ये। तो ये
अपरिभाषित है। ये बिल्कुल सत्य बात है, ये आपका सत्य होगा। तो इसी तरीके से ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब एक वीडियो में 8.3 के सारे मतलब कि जो आपको उसको बनाने के लिए फॉर्मूले चाहिए और जो कंसेप्ट चाहिए, मैं उसको आपको वीडियो में 10 मिनट निकाल के दे दूंगा और पूरे एक्सरसाइज को एक शॉर्ट वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद 8.4 के लिए एक बेहतर सा ट्रिक आपको मतलब कि 8-10 क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। उसके बाद फिर से एक्सरसाइज को कर दिया जाएगा, यानी 3 वीडियो में ये पूरे चैप्टर को आप कंप्लीट करने जा रहे हैं हम। उसके साथ इस चैप्टर में जितने सारे अब तक के एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आपके समक्ष किया जाएगा और आपके कंटेंट को इतना धार बनाया जाएगा कि आप एग्ज़ाम में इस बार बेहतर से बेहतर मार्क्स लेकर के आएंगे। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।